मौलाना रूमी लिखते हैं कि एक नौजवान था, उसे शौक़ पड़ गया दीन पढ़ने का, इल्म दीन हासिल करने का उसे शौक़ पड़ गया। मोहल्ले वालों ने कहा कि भाई न माँ है न बाप है, क्या कमाएगा क्या खाएगा। इल्म दीन से कहा लोगों ने क्या मिलता है, न माँ है न बाप है, कहा कि आगे पीछे कोई कमाने वाले नहीं है। कहा कि क्या करेगा ये आगे चल के। लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए। उस नौजवान ने अपनी एक झोपड़ी जंगल में जाकर डाल ली। अब वो वहाँ पर इल्म दीन हासिल करता, सुबह को मदरसे आ जाता, पूरा दिन मदरसे पढ़ाई करता, शाम को फिर उसी जंगल में चला जाता। रोज़ाना वो पढ़ाई करता रहे, इल्म दीन से मोहब्बत होने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह की बेटी थी, अपनी सहेलियों के साथ जंगल घूमने आई थी, सिपाही भी साथ थे। वक्त की बात कि बादशाह की बेटी रास्ता भूल गई, परेशान हो गई। उसके जो सिपाही थे वो भी परेशान थे कि बादशाह की बेटी कहाँ गई। अब शाम का वक्त हुआ। अब वो लड़की परेशानी में उसी झोपड़ी के पास आई जिस जगह ये नौजवान इल्म दीन हासिल किया करता था। इसने आवाज़ दी कि कोई है, मुझे बचाओ, मैं जंगल में अकेली हूँ। कहा कि शेरों के दहाड़ने की आवाज़ आती है, कहा कि भेड़ियों के चीखने की आवाज़ आती है। उस नौजवान ने कहा कि भाई मैंने उस लड़की की आवाज़ को सुना तो मुझे तो पता था कि जंगल में कोई और नहीं है, मैं अकेला हूँ, वो भी अकेली है। उसने कहा कि मुझे आज रात अपने यहाँ आराम कर, आज रात मैं तुम्हारे यहाँ आराम करना चाहती हूँ, सुबह को मैं चली जाऊँगी। कहा कि अगर तुमने मुझे जगह न दी ना तो कहा कि मुझे शेर खा जाएंगे, मैं इनका शिकार बन जाऊँगी। कहा कि मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करो। उस लड़के ने कहा कि मैंने उसे झोपड़ी में बुला लिया। और मेरे नबी की हदीस पाक कहती है जिस जगह एक औरत और एक मर्द हो तो उनके बीच में शैतान होता है। शैतान उन्हें तरह तरह के बसबसे डालता रहता है। अब ये नौजवान इल्म दीन हासिल कर रहा है, अपना सबक याद कर रहा था। अब वो लड़की दूसरे कोने में बैठी हुई थी, चिराग जल रहा है। अब लड़की इसकी तरफ देख रही थी। अब शैतान ने इस लड़के के दिल में बसबसा डाला कि भाई मौका है, ज़िना कर ले। कहा कि तू बुलाने नहीं गया, वो खुद आई है। कहा कि कोई दूसरा नहीं है। कहा कि मौका है, वक्त का फ़ायदा उठा। जब शैतान इस नौजवान के दिल में बसबसे पैदा करता गलत इरादों के, तो ये नौजवान अपनी इस उंगली को उस चिराग के ऊपर रख लेता और जब वो उंगली जलने लग तो फिर वो उस उंगली को वहाँ से हटा लेता। पूरी रात इसी तरीके से उस नौजवान ने काट दी। सुबह हुई, उस नौजवान ने उस लड़की से कहा कि चली जाए यहाँ से, बड़ा इम्तहान ले लिया, बड़े मेरे सब्र का तूने इम्तहान ले लिया। कहा चली जा यहाँ से। दिन निकल गया। इधर बादशाह भी अपने सिपाहियों के साथ निकला हुआ था बेटी को तलाश करने के लिए। बेटी मिल गई। बादशाह ने कहा बेटा तू ठीक है? बेटी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कहा कहाँ थी सारी रात? कहा कि मैं नेक नौजवान के पास थी। अगर आज जवान बेटी घर से बाहर चली जा किसी रिश्तेदारी में ना तो मोहल्ले वाले जीना हराम कर देते, मोहल्ले वाले ताने दे देकर मार देते बेटी के बाप को। कहा बेटी कहाँ थी? कहा कि मैं नेक नौजवान के पास थी। कहा कि मैं तो तेरी बात को मान लूँगा कि हाँ तू नेक नौजवान के पास थी, लेकिन मैं गांव वालों को क्या बताऊँगा? मैं वक्त का बादशाह हूँ। अगर किसी ने मुझसे सवाल कर दिया तेरी बेटी फला लड़की के साथ थी तो फिर मैं क्या जवाब दूँगा? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहा कि बेटा मुझे उस नौजवान को कत्ल करना पड़ेगा। कहा कि मुझे उस नौजवान को कत्ल करना पड़ेगा। बेटी ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई। कहा कि जिसने मुझे रहने के लिए अपनी झोपड़ी दी। कहा कि तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब बादशाह के जो सिपाही थे उस नौजवान को गिरफ्तार कर लाए, बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया, फला तारीख को इसकी फांसी होगी, फला तारीख को इसकी फांसी होगी। अब जब वो दिन आया फांसी का, उस लड़के को जेल से निकाला गया तो उस लड़की ने कहा अपने बाप से कि एक बार उस लड़के से मुझे बात करने दो, एक बार मुझे बात करने दो, फिर तुम्हारा मन जो चाहे तुम वो कर लेना, मैं मना नहीं करूँगा। पर्दे की आड़ में, पर्दे की आड़ में मौलाना रूमी लिखते हैं कि पर्दा लगा दो बीच में, उस तरफ उस नौजवान को बैठा दो, इस तरफ मैं बैठ जाऊँगी। कहा कि मैं उससे दो बातें पूछना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि ठीक है। ऐसा ही किया गया। जब उस नौजवान को पर्दे के सामने लाया गया तो इस लड़की ने सवाल किया कि भाई सारी रात सोया तू भी नहीं, सोई मैं भी नहीं, तू भी सारी रात जागता रहा और मैं भी सारी रात जागती रही, लेकिन बात समझ नहीं आई कि तू जो बार बार चिराग के ऊपर अपनी उंगली को रखता था वो क्या था? तू अपनी उंगली को चिराग के ऊपर क्यों रखता था? मैं बड़ी परेशान, मुझे ये बात तो बता। तो वो तालिब इल्म कहता है, वो रसूलुल्लाह का दीन सीखने वाला कहता है, ए बादशाह की बेटी,
मैंने अपने नबी का दीन पढ़ा है और मेरे नबी की हदीस पाक कहती है ज़िना करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ख़तरनाक अज़ाब देगा। जहन्नम के सबसे निचले तबके में ज़ानियों को ले जाया जाएगा। कहा कि मैंने ये हदीसें पढ़ी थी, हुजूर फरमाते हैं कि ज़ानी को जहन्नमियों का पी पिलाया जाएगा, गंदगी खिलाई जाएगी। कहा कि जब मुझे लगता कि शैतान मुझे मौका देता, कहा कि मौका है ज़िना कर ले, तू बुलाने नहीं गया, अकेली आई, खुद आई, तूने नहीं बुलाया। कहा फिर मैं अपनी उंगली को चिराग के ऊपर रखता। मैं इसलिए रखता कि अगर ये आग मेरी उंगली ने बर्दाश्त कर ली तो फिर जहन्नम की आगे बर्दाश्त हो जाएगी। कहा जब मेरी उंगली जलने लगती मैं उंगली को खींच लेता और मैं दिल में सोचता कि भाई तुझसे तो ये छोटी सी आग भी बर्दाश्त नहीं होती, तुझसे तो ये आग की शम्मा भी बर्दाश्त नहीं होती, तो कहा कि उस इतनी बड़ी आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। कहा मैंने इसी तरीके से अपनी पूरी रात काट दी ताकि मैं कोई गुनाह न कर पाऊँ। जब बादशाह ने सुनवा जमाना का ये जवाब सुना, बादशाह खुश हो गया। बादशाह ने कहा कि भाई तू तो मेरे नबी का सच्चा गुलाम है और नबी के सच्चे गुलामों को फांसी नहीं दी जाती, बल्कि नबी के सच्चे गुलामों को तो कुर्सी पर बिठाया जाता है। सुभान अल्लाह। नबी के सच्चे गुलामों को, तालिब इल्म को फांसी नहीं दी जाती, इन्हें तो उनकी मेहनत का ताज पहनाया जाता है। कहा अब मैं तुझे फांसी नहीं दूंगा क्योंकि तू मेरे नबी का सच्चा गुलाम है, तू मेरे नबी का सच्चा वफादार गुलाम है। कहा कि अब मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करता हूँ और कहा कि मेरे बाद में इस गद्दी का मालिक भी तू ही बनेगा। अब वो नौजवान बादशाह के दरबार में नारे लगाता है कि लोगों, मोहल्ले वाले तुम क्या कहते थे कि दीन से कुछ नहीं मिलता? अरे दीन से तो अल्लाह तबारक व तआला तख्त व ताज भी अता फरमा देता है। अगर नौजवान शर्म व हया वाले हो ना तो अल्लाह तबारक व तआला दीन पढ़ने वालों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, इसका कोई अंदाज़ नहीं लगा सकता। फ़र्क इतना कि नौजवान शर्म व हया वाले हों, लेकिन आज हमारी आँखों की शर्म ख़त्म हो चुकी है। इस बात को भी याद रखो कि गुनाह करती आँखें हैं, यानी गुनाह की तरफ आँखें लेके जाती हैं, लेकिन सज़ा जो होती है ना वो जिस्म के हर हर हिस्से को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो लोग ये जो कहते हैं ना कि भाई इल्म दीन से कुछ नहीं मिलता, इल्म दीन सीखने वाला हो, रसूलुल्लाह का दीन मोहब्बत से पढ़ने वाला हो, अल्लाह तबारक व तआला इतनी इज्जतें देता है जितनी इज्जतों का कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।